अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हिप्नोसिस क्या है, इसके बारे में आपको बहुत से वीडियोस और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यूजुअल इन्फॉर्मेशन यही है कि जनाब एंटोन मेस्मर ने ये काम शुरू किया, इसको एनिमल मैग्नेटिज्म कहता था। फिर ब्रेड नामी एक शख्स ने इसे हिप्नोसिस का नाम दिया, और हिप्नोसिस का मतलब है नींद या स्लीप। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट क्लिनिकल हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी, कि इसको किस तरह से, ये है क्या पहले तो, और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। मसलन ये कि ये कोई वेव्स निकलती हैं हमारे, जैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा सूडो साइंस आम है। द सीक्रेट ने भी इसे बहुत ज़्यादा आम किया है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने भी इसे बहुत ज़्यादा आम किया है कि जी वेव्स निकलती हैं और हम सब वेव्स हैं और एनर्जी हैं। दैट्स ऑल रबिश, वी नो दैट, एंड एज गुड साइंटिस्ट्स वी शुड नॉट बिलीव इन दिस सॉर्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ, क्या कहते हैं कि एक तरफ तो फिज़िक्स की एनर्जी और दूसरी तरफ बायोलॉजी के सेल, ये बहुत डिफरेंट लेवल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के, और इसलिए हमें इन्हें आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। बहरहाल, सो क्लिनिकल हिप्नोसिस क्या है? क्लिनिकल हिप्नोसिस में जैसे एक तो नाम से है कि इसे कहते हैं नींद, असल में ये नींद नहीं है। इट इज़ एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ कि कॉन्शियसनेस क्या है और ऑल्टर्ड स्टेट से मुराद क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक। मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये जो कंडीशन है, इसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी शऊरी हालत है या मेरी कॉन्शियस हालत है। आई एम अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, और इसी तरह आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे कॉन्शियसली सुन रहे हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड जो है या शऊर जो है वो सो रहा होता है और आप अनकॉन्शियस होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उसने इस सोते हुए माइंड को, या जिसे हम कहते हैं कि जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, उसने उसे अनकॉन्शियस माइंड का नाम दिया है। मसलन जब हमें ख्वाब आ रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, लेकिन उन ख्वाबों में हम भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो ख्वाबों में जो एक अवेयरनेस होती है उसको वो अनकॉन्शियस माइंड कहता है। और उस अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं, बहुत सी मेमोरीज़ छुपी होती हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स छुपे होते हैं जो हमें हमसे ऐसे काम करवाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। तो इस अनकॉन्शियस की डिस्कशन किसी और दिन करूँगा मैं आपसे, लेकिन इस वक्त बताना ये मकसूद था कि हमारे कॉन्शियस माइंड के अलावा भी और बहुत सी स्टेट्स होती हैं। एक तो स्लीप की स्टेट है या एक अनकॉन्शियस माइंड की स्टेट है। उसी तरह एक स्टेट उनमें से हिप्नोसिस भी है, जो आम तौर पे एक हिप्नोटिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट इंड्यूस करता है अपने क्लाइंट में। और उस इंडक्शन में क्या होता है बुनियादी तौर पे कि वो किसी ट्रिक के ज़रिए या किसी क्या कहते हैं अपनी तरफ ज़्यादा तवज्जो मबजूल करा के या तवज्जो हटा के या किसी भी अनयूजुअल तरीके से वो क्लाइंट के कॉन्शियस माइंड को सुला देता है। अच्छा, अब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह सोया नहीं होता। सो एज आई सेड, इट इज़ नॉट क्वाइट अ स्लीप, बट अ हिप्नोटिक स्लीप इज़ इट्स अनदर वे ऑफ फोकसिंग। इसलिए ये एक डेफिनेशन भी की गई है क्लिनिकल हिप्नोसिस की, कि इट इज़ ऑन द वन हैंड एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड ऑन द अदर इट इज़ एन इंटेंस फोकसिंग ऑन द हिप्नोटिस्ट। सो जो क्लाइंट जो है जिसको आप हिप्नोटाइज़ कर रहे होते हैं, वो मुकम्मल तौर पे हिप्नोटिस्ट की गुफ्तगू पे फोकस कर रहा होता है और बाकी तमाम एनवायरनमेंटल स्टिमुलाई को वो साइलेंट कर लेता है। लेकिन जो एक तीसरी चीज़ होती है वो इन दो बातों से भी एक्सप्लेन नहीं होती। वो ये कि बहुत सारे क्लाइंट के जो बॉडीली फंक्शंस भी जो हैं वो उन सजेशंस के ताबे आ जाते हैं जो कि हिप्नोटिस्ट दे रहा होता है। मसलन हिप्नोटिस्ट जब कहता है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो शख्स रिलैक्स करना शुरू कर देता है। अगर वो कहता है आप सो रहे हैं, तो वो सो जाता है। अगर वो कहता है अब आप जाग जाएंगे, तो वो जाग जाता है। अगर वो कहता है कि अब आपका हाथ जो है वो सुन्न हो गया है, तो उस हाथ पे आपको तकलीफ़ भी महसूस नहीं होती वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं समझनी ज़रूरी हैं कि हिप्नोसिस है क्या,
क्लिनिकल हिप्नोसिस में हम इंसान को एक ऑल्टर्ड स्टेट में डाल देते हैं और उस ऑल्टर्ड स्टेट में वो एक इंटेंस फोकसिंग में चला जाता है। और तीसरी चीज़ जो है, जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, कि उस इंटेंस फोकसिंग की हालत में वो वल्नरेबल होता है सजेशंस के लिए, वो उन सजेशंस के लिए सजेस्टेबल हो जाता है, यानी उसे जो सजेशंस दी जाती हैं वो अक्सर उन्हें मानना शुरू कर देता है और उस मानने के ज़रिए उसमें बहुत से मुस्बत चेंजेस लाए जाते हैं, बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लाए जाते हैं। मसलन एंगर मैनेजमेंट की जा सकती है, मसलन जो है डिप्रेशन कम की जा सकती है, मसलन बाज़ लोग जो हैं वो तो कुछ मेमोरीज़ इरेज कर देते हैं। जैसे सिगमंड फ्रॉइड जो है, उसकी अगर आप स्टडीज़ इन हिस्टीरिया पढ़ें तो फ्रॉइड एंड ब्रॉयर की, तो उसमें सिगमंड फ्रॉइड बहुत जगह ये मेंशन करते हैं कि जी उसको फ़लाँ मेमोरी तकलीफ़ दे रही थी, तो मैंने फिर उस बंदे को हिप्नोटाइज़ करके तो उसकी सारी मेमोरी, ये वाली जो पेनफुल मेमोरीज़ थी, इरेज कर दी। सो मोर सून, लेकिन आज के लिए इतना ही कि आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस टू यू कि क्लिनिकल हिप्नोसिस क्या है। थोड़ी सी मैं अपने क्रेडेंशियल्स भी बता दूं। आई एम अ क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई आल्सो हैव अ PhD इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और उसके अलावा मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डिवीज़न 30 ऑन क्लिनिकल हिप्नोसिस का मेंबर भी हूँ। सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ वीडियोज़ ऑन हिप्नोसिस and on clinical hypnosis, but at least you can rest assured that whatever I am telling you is with great authority. Thank you very much. Please subscribe to my channel, share this video with others, and click like if you like it. Thank you. Khuda Hafiz.